लिंग महापुराण के आज अद्भुत कथा का पाठन किया। आज 8 जनवरी 2026 को 43वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ा। बाबा का नंदीश्वर जी को वरदान और नंदीश्वर जी के सभी विषयों पर नंदी को गणेश्वर स्थान कैसे प्राप्त हुआ, यह बात आज की कथा में आई। मेरे बाबा सभी पर कृपा बनाए रखें, इसी के लिए हम लोगों ने आज की कथा परम मैं यह लघु रूप में डालता हूं ताकि लोगों को इसका आशीर्वाद मिल सके। नंदीकेश्वर बोले, महेश्वर को प्रणाम करके पिताजी मुझ पर को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने कुटी में लौट गए। जैसे निर्धन व्यक्ति निधि पाकर हर्षित हो जाता, वैसे ही वे मुझे हर्ष युक्त होते। हे महामुनि, जब सिलाद में कुटी में गया तब मैं अपना दिव्य रूप छोड़कर मैं मनुष्य रूप में हो गया। उस समय किसी अज्ञात कारणवश मेरे दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। लोक पूजित मेरे पिताजी ने मुझे मानव रूप देखकर अपने बंधुओं सहित दुख से व्याकुल होकर अत्याधिक विलाप किया। पुत्र वत्सल तथा सर्वज्ञ सलांकायन पुत्र सिलाद ने मेरे जातक कर्म आदि संस्कार किए। हे महामुने, उन्होंने ही मुझे ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के शाखाओं और सामवेद हजारों शाखाओं का सांगोपांग उपदेश किया। साथ ही उन्होंने मुझे यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अश्व लक्षण, हाथियों के लक्षण, मनुष्यों के लक्षण आदि का शिक्षा प्रदान की। मेरे 7वां वर्ष पूर्ण होने पर परमेश्वर की आज्ञा से मुझे देखने के लिए तप तथा योग शक्ति के संपन्न मित्र वरुण नामक 2 दिव्य मुनिश्रेष्ठ उनके मेरे पिताजी के आश्रम में गए। मुझे बार बार देखकर उन दोनों महात्माओं ने कहा, हे तात, यह नंदी सभी शास्त्रों के ज्ञान में प्रांगत होगा, किंतु यह अल्प आयु वाला है। ऐसा आश्चर्य तो कभी नहीं देखा गया। इसकी आयु आज से मात्र 1 वर्ष की ही है। उनके ऐसा कहने पर पुत्र के स्नेह रखने वाले विप्रवर सिलाद मेरे आलिंगन करके दुख में व्याकुल होकर करुण स्वर में अत्याधिक रुदन करने लगे। हा पुत्र, अहो देवादिदेव तथा विधाता के ऐसा बल, यह कहकर वे दुखित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब उनकी दुख भारी वाणी सुनकर आश्रमवासी इकट्ठे हो गए। इस अशुभ के लिए विठल मंगल रक्षाकृत करने लगे। उन्होंने अन्य सभी सामग्रियों सहित मधु लिप्त 10,000 दुर्वा की त्र्यंबक की मंत्र से आहुति देकर उमापति त्र्यंबक महादेव को संतुष्ट किया। पिताजी की संज्ञा सुन हो जाने पर हो गए। पिता माँ ने भी बहुत विलाप किया। वे भी चेतन रहित हो मृत की भांति पड़े रहे। मैं मृत्यु से भयभीत हो गया और साक्षात मृतक की भांति भूमि पर पड़े हुए अपने पिता तथा पितामह को शांति चित्तापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके रुद्र जप में संलग्न हो गया। त्रिनेत्र 10 भुजाओं वाले शांत 5 मुख वाले सदाशिव भगवान त्र्यंबक अपने हृदय कमल में ध्यान करके मैं जप कर रहा था। तब मैंने देखा कि नदी के पुन तट में स्थित हूँ और अर्ध चंद्रमा के आभूषण में रूप में धारण करने वाले महादेव उमा से